हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की कहानी हमारी पिता को लेकर है। इससे इमोशनल कहानी आपने कभी पिता को लेकर सुनी ही नहीं होगी। पिता वहां भी हाथ फैला देता है औलाद के लिए जहाँ की वो पैर रखना भी पसंद नहीं करता। मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक लड़का था जो कि बहुत अमीर था। उसका बर्थडे आने वाला था। उसने क्या करा कि उसके जो फ्रेंड थे बचपन से लेकर और जवानी तक के, उसने अपने बर्थडे पे सबको दावत दी। उस पार्टी में सबको बुलाया। उसका एक दोस्त था बचपन का, उसने उसे भी बुलाया और वो भी आया। वो क्या था, वो अभी भी गरीब ही था। और वो जो उसका दोस्त था जिसका बर्थडे था, वो काफी मालदार हो चुका था। और पार्टी में वो भी आया। वो भी नए कपड़े पहन के आया और छोटा सा गिफ्ट भी लेके आया उसके लिए। अब पार्टी चल रही थी, पार्टी कर रहे थे सब लोग। अब जिसका बर्थडे था उसने हाथ में हीरे की रिंग पहन रखी थी। वो अचानक कहीं गुम गई। अब वो उसे ढूंढने लगता है कि मेरी रिंग कहाँ गई, मेरी रिंग कहाँ गई। सब जो और बाकी के उसके जो मालदार दोस्त थे, जो अच्छी पार्टी थी, वो सब कहने लगे कि तलाशी ले लो, तलाशी ले लो। लेकिन जो गरीब दोस्त था वो बोला कि नहीं, अगर आप तलाशी लोगे तो दोस्ती किस बात की। तो सबने सोचा कि इसी के पास है। सब कानाफूसी करने लगे कि छोटे घर से है तो इसने चुराई होगी, सोचा होगा मालदार हो जाऊं, ये वो सब ऐसे उसे ताड़ने लगे, गंदी नजर से उसे देखने लगे। सब नंबरबाजी से आते और कहते कि तलाशी ले लो, हमारे पास नहीं है, तलाशी ले लो, हमारे पास नहीं है। लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दी कि मैं तलाशी नहीं दूंगा, मेरे पास रिंग है या नहीं है। कोई बात नहीं, सब अपने अपने घर चले गए। पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। जिसका बर्थडे था वो कमरे में गया और उसने जैसे ही अपना ब्लेजर उतारा, उसकी अंदर वाली पॉकेट में उसकी रिंग निकल आई। उसे बड़ा अफसोस सा हुआ कि बताओ, मेरी वजह से उसे कितना सुनना पड़ा, जबकि वो तो मेरा जब का दोस्त था, जब मैं भी गरीब था। मैं तो अभी नया नया, जब से मेरी जॉब लगी है, जब से मालदार हुआ हूँ। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, उसे मेरी वजह से कितना सब कुछ सुनने मिला। वो सोचता है कि सुबह होते ही मैं उसके घर जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। वो ये सोचता है, उसे रात को नींद भी नहीं आती है। वो सोचता ही रहता है कि बताओ, एक तो मालदार थे हम, तो भी हमने उसकी बेइज्जती कर दी। वो गरीब होकर भी एक चोर नहीं था, फिर भी उसने मेरी इज्जत को बचाया, क्योंकि अगर मैं तलाशी लेता तो कहीं ना कहीं मेरी भी इज्जत खाक हो जाती। लोग कहते क्या, इसने एक रिंग के लिए सबकी तलाशी ले ली, पार्टी में बुला के हमें बेइज्जती कर दिया। कोई बात नहीं, सुबह होती है, वो उठता है और सुबह को उसके घर जाता है। वो जाके माफी मांगता है उससे। वो कहता है, यार दोस्त, तूने अच्छा करा जो कि मुझे तलाशी नहीं लेने दी, रिंग तो मेरे कोट की जेब में ही थी। वो कहता है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि तेरी रिंग मिल गई। तो उसका दोस्त पूछता है, एक बात तो बता। वो कहता है, क्या। बोले, तूने कल मुझे तलाशी क्यों नहीं लेने दी थी। तो वो अपने दोस्त को अपने साथ घर के अंदर लेके जाता है और कहता है कि देख, ये मेरा बच्चा है, और जब कल इसे पता चला कि मैं एक मालदार घर की पार्टी में जा रहा हूँ, तो इसने मुझसे मिठाई मांगी। उसका बच्चा बहुत बुरी हालत में था, बीमार था, अंदर हमेशा कमरे में ही रहता था। वो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो वो कहता है कि इसने कल मिठाई मांगी, और जब मैं तेरे घर दावत खा रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो मैंने अपने बच्चे के लिए मिठाई चुरा के अपनी जेब में रख ली थी। अगर तू मेरी कल तलाशी लेता तो तुझे रिंग तो नहीं मिलती, लेकिन तेरी मिठाइयाँ मिल जाती, जिससे कि मैं नहीं दिखाना चाहता था। मैं अगर मिठाई मिलती तो तू पूछता कि ये मिठाई क्यों चुराई है। मुझे वहाँ अपने बच्चे का नाम लेना पड़ता, और मैं क्यों बताऊं कि मेरा बच्चा बीमार है। मैं क्यों इसे तेरे और अपने बीच में लाता, क्यों तेरी पार्टी में इसका जिक्र करता, या मैं क्यों बताता कि इसने मिठाई मंगाई है। बस इसीलिए मैंने तुझसे ये बात छुपाई। तो उसके दोस्त ने कहा, बाप हो तो तेरे जैसा, और चल आज मैं तेरे बच्चे का इलाज कराऊंगा। वे दोनों जब भी उस लड़के को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और उसका इलाज कराते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार देते हो, इसके लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।